मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है और उस पर हमने 4-5 दिन पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन बदकिस्मती से जो बेहिस लोग पाकिस्तान पर काबिज हैं या मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने बहुत ही बेहिसी का मुजाहरा किया, क्योंकि इमरान खान की सेहत पर हम सियासत नहीं करना चाह रहे थे। अगर हम सियासत करते या इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते तो हमारा रवैया कुछ और होता। और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसके साथ जो स्ट्रीट मूवमेंट की ताकत है वो किसी दूसरी जमात के साथ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जमहूरी रवैया का गलत फायदा लिया गया और इमरान खान साहब से उनके जाती मुआलिज को मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब अगर जाती मुआलिज तक, जाती डॉक्टर्स तक रसाई चाहते हैं तो ये नाजायज मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान का आईन और कानून भी इजाजत देता है और जेल के मैनुअल भी में भी ये हैं और ये इंसान की बुनियादी हकूक में से है। अगर वो हॉस्पिटल में इलाज करना चाहते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ना पाकिस्तान का आईन रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग पाकिस्तान के आईन को, कानून को हमेशा जूतों के नीचे रखकर उसको रोनते हैं और अभी भी इस तरह हुआ। इमरान खान साहब को हालांकि ये जाली उजरा, उन्होंने भी ये कमिट किया कि इमरान खान साहब की आंख की हालत खराब थे। जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गया उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की आंख की हालत खराब है और आला अदलिया या सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिया है कि इमरान खान साहब का प्रॉपर इलाज हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसका नुकसान क्या होगा? ये एक रिवायत डाली जा रही है। जिस तरह इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और एक बिगोड़े की प्लेटलेट्स जो जाली तरीके से जाली रिपोर्ट्स में गिराए गए थे, उसके बावजूद भी उसको जाने दिया। यहां से वो रिंगता हुआ या जो है बैसाखियों पर जा रहा था, जिस तरह जहाज में पहुंचा वहां पर जो है छलांगे मार रहा था। सबको पता था कि वो झूठ बोल रहा है, ये प्लेटलेट्स जो है ये जाली गिराए गए हैं और वो एनआरओ मांग रहा है, वो पाकिस्तान से भागना चाहता है। लेकिन फिर भी सेहत के हवाले से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उसको जाने दिया। तकरीबन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए जाना था, पूरे 3 साल बाद यहां पर लाया गया उसको। मेरे लीडर को 4-4 गोलियां लगी थी इमरान खान साहब को। उसको लाहौर से इस्लामाबाद बुलाया जाता था कि आपने हाजिरी देनी है, वो जख्मी टांग पर आता था। लेकिन एक बगोड़ा जो सर्टिफाइड चोर था, वो जब यूके से आ रहा था तो अदालत खुद जो है वो एयरपोर्ट पर उसको मिलने के लिए गई थी और वहां पर उंगलियां लगा रही थी। यहां पर अदालतें भी अडियाला जेल में कैद होकर रह गई हैं, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो मेरे अजीज साथियों, ये चीजें गलत तरफ जा रही हैं। अगर उस वक्त हम कॉल देते और इस इशू पर अगर हम कॉल दें तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की सेहत पर हम सियासत नहीं करना चाह रहे। हम अब भी मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब की जेल से हिदायत भी आ गई है कि उनके 2 डॉक्टर्स जो आसिम यूसुफ साहब हैं और हमारे फैसल सुल्तान साहब हैं, उनको मिलने दिया जाए। अगर फर्ज करें अब भी हुकूमत, जाली हुकूमत की हरदर्मी रहती है तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहे हैं और हम में तशवीश मजीद बढ़ रही है। तो फिर जो है ये उनके लिए भी खतरनाक होगा और पाकिस्तान के हालात के लिए भी खतरनाक होगा। मेरे अजीज साथियों, गैरतमंद सहाफ़ियों, आपको पता होना चाहिए कि जब तिरा के मुतासरीन के लिए मैंने 4 अरब मुख्तस किए थे तो पूरी नेशनल मीडिया किसी के कहने पर मेरे गले तक आ गया था। हालांकि सबको पता था कि वो लोग मजबूर हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनको जबरी तौर पर अपने घरों से निकाला गया है। लेकिन आज $37 मिलियन से पंजाब की जाली वज़ीर-ए-आला अपने लिए तैयारा खरीदती है, जो बड़े बड़े अरबपतियों करबपति लोगों के लिए होती हैं। पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, IMF से भी मांग कर अपनी इकॉनमी चला रहा है। यहां पर अपनी आवाम के लिए हम 4 अरब रुपए देते हैं, उस पर वबीला मचा दिया जाता है। लेकिन $37 मिलियन से 11 अरब रुपए से एक वज़ीर-ए-आला अपने लिए तैयारा खरीदती है, अपनी अयाशियों के लिए तैयारियां खरीदती है, अपने नाश्तों के लिए तैयारा खरीदती है, मरी के चक्कर लगाने के लिए तैयारा खरीदती है, बाहर शॉपिंग करने के लिए तैयारा खरीदती है और हमारा मीडिया उस पर कुछ नहीं कहता। यह नाइंसाफी है, यह इम्तियाजी सलूक है। ठीक है, मैं गलती करता हूं, आप मेरे खिलाफ बोलें, लेकिन पाकिस्तानी कौम का पैसा इस तरह से जाया हो, आप लोगों को बोलना चाहिए। यह आपके टैक्स का भी पैसा है, इस पर भी नहीं आवाज उठाई गई। और ये तियारा जो है, ये मेरे ख्याल में इसका मैन्युफैक्चरर भी यहूदी है, मतलब ये इसराइली तियारा इन्होंने खरीदा है।
दूसरी तरफ 5,300 अरब रुपए की करप्शन ये जाली हुकूमत कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की चार्जशीट है इनके खिलाफ जो इन्होंने दबाई थी, और IMF के दबाव में इन्होंने फिर जो है ये सामने कौम के लाए हैं, उस पर जो है आवाज उठानी है। ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे घर से नहीं गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैसा नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का पैसा है, आपका पैसा है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन वो करते हैं। मेरे अजीज साथियों, 4,758 अरब रुपए जो आपका बकाया है, मेरा बकाया है, सूबे की आवाम का बकाया है, वफाक हमारा मकरूज है, वो हमें नहीं देता। मतलब एक तरफ 5,300 अरब रुपए करप्शन करते हैं, लेकिन जो हक है, जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, जो 22 साल से पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उनके 4,758 अरब रुपए वफाक नहीं देता। उसके लिए आप सबकी जरूरत है, आप सबने मिलकर इसके लिए मेरा साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला हमने इनसे हमारा हक यहां पर लेकर आना है इंशाअल्लाह ताला। बाकी बातें बहुत हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। हमारे सदर साहब ने कहा कि 10 करोड़ रुपए पहले ग्रांट था, तो मैं आया हूं इंशाअल्लाह ताला उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वो ग्रांट 15 करोड़ रुपए तक करता हूं। जो आपका पिशावर वैली में आपको एक कॉलोनी दी गई है, उसमें मेरी ऑलरेडी बात हो गई है DG साहब से। उसका मास्टर प्लान अभी तक नहीं है, तो ओरिजिनल फाइल्स का मसला है, लेकिन मैं उनको कहता हूं आप उनसे मिलें। जिस तरह आपके सहाफ़ी दोस्त मुतमईन होते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह ही करेंगे। मैंने तो ये ऑफर भी आपके सदर साहब को, हमारे सदर साहब को, रियाज भाई को दी है कि आप एक जगह देखें, इधर पिशावर में एक बड़ी 5-6 कनाल 7 कनाल की जगह हो, तो वहां पर आपके लिए हम जो है एक अलग सा खूबसूरत प्रेस क्लब बना देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ये जगह फिलहाल सही है और इस पर हम हाई राइज की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी और CNW डिपार्टमेंट को भी ये हिदायत देता हूं कि जल्द अज जल्द उनकी PC1 तैयार हो, और मेरे ख्याल में PC1 पर काम शुरू भी है, तो वो एक्सपीडाइट करें और जल्द अज जल्द जो है उसको मुकम्मल करें, और ला इंशाअल्लाह ताला मैं आपका साथ दूंगा इसमें भी इंशाअल्लाह। 100 स्कॉलरशिप्स जो थे उसको मैं जो है 150 करता हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से, और इसका भी बाकायदा जो है फॉलोअप किया जाएगा। सोलराइजेशन भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी, उसका भी मैं ऐलान करता हूँ आपके लिए। जो इंडोमेंट फंड है वो 20 करोड़ रुपए हैं, वो मैं 500 मिलियन तक का ऐलान करता हूँ, वो आपके इंडोमेंट फंड में इंशाअल्लाह पड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत आपके हकूक़ के लिए, आपके हर खुशी दुख दर्द में आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से एक डिमांड करती है कि जो हमारे सूबाई हकूक़ हैं उस पर आप हमारा साथ दें, हमारा साथ खड़े हो इंशाअल्लाह ताला, और हम ये जो है हर सूरत इनसे लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।